बस बेसिकली हमने आज जो स्टडी करना है वो हमने करना है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करना है और उसके लिए हमें जो डायोड्स हैं वो 4 यूज़ करने होते हैं, ठीक है। और 4 डायोड को हम ब्रिज की शेप में कनेक्ट करते हैं और जहाँ से हम एक साइनोसाइडल सिग्नल को यानी AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपको जो मेन यूज़ है ब्रिज रेक्टिफायर का वो क्या है कि हम जब ये काम फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं 2 डायोड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 4 यूज़ क्यों करते हैं ब्रिज शेप में। ये हमें जो मेन बेनिफिट देता है ये हमें बेसिकली सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी अगर आपको यूज़ कर रहे हैं कोई 2 डायोड यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा अपनी रेक्टिफिकेशन के लिए, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में आपको मस्ट नहीं है कि आप एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करें और वो आपको कन्वर्जन जो है ना करके देगा। तो ये जो कनेक्शन है ये आपने अब जब आप इसको ब्रिज की शेप में इसको पॉजिटिव सिग्नल को और नेगेटिव सिग्नल को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक लोड चाहिए जिसके अक्रॉस आप इसको आउटपुट को देखना चाहते हैं। तो आप उस लोड के लिए आप रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। आप रजिस्टर को कनेक्ट करें और इसमें जो एक मेन चीज़ है ग्राउंड को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि विदाउट ग्राउंड ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो अब इसको आप जब कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी सेटिंग करनी है कि DC को भी 0 करना है, ठीक है, सेव भी लाजमी करना है और AC को भी DC कर दिया। V ऑफ वोल्टेज जो हमारा ऑफसेट में आता है वो भी 0 कर देंगे आप। एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपने 10 वोल्ट देना होता है, यानी जो आप सेट करना चाहते हैं इसकी पीक वैल्यू अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं, 10 वोल्ट ज़रूरी नहीं है। और फ्रिक्वेंसी जो आपके सिग्नल की है उसके मुताबिक 1 किलोहर्ट्ज़ 2 किलोहर्ट्ज़ या 10 किलोहर्ट्ज़ जो भी आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इसको ट्रांजिएंट की भी इसको आपने सेटिंग करनी है। मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिएंट में क्योंकि टाइम वेरिंग सिग्नल होता है तो हमें इसका ट्रांजिएंट में जाके इसका टाइम सेट करना होता है। बेसिकली पीसपाइस का बिल्ट इन फंक्शन क्या है, ये 1 मिलीसेकंड के अंदर अपना एक साइनोसाइडल सिग्नल को बिल्ट इन एक टाइम पीरियड देता है उसका, यानी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ 3 मिलीसेकंड सेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें 3 पीरियड्स मिलेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 3 इसके साइकिल कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। जब आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आप इसको सेव करेंगे, आप डायरेक्ट सेव करें या इसको सिमुलेट करें तो ये खुद ही आपसे पूछेगा कि सेव करना है आपने, ठीक है। आप इसको सेव कर लें, ठीक है। सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बेसिकली ये रिज़ल्ट पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पर आपने एक रिज़ल्ट लेना है लोड के अक्रॉस। जब तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये आपको आउटपुट रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है। अब ये देखें क्योंकि दोबारा रिपीट हुआ है वो ग्राफ, तो अब ये उसी के ऊपर रेड कलर में एक और ग्राफ हमारे पास आ गया। और ये देखें इसमें बेसिकली मेन जो चीज़ समझने की है ये है कि आपको ये फुल रेक्टिफिकेशन दे रहा है, यानी पॉजिटिव साइकिल को भी कंडक्शन कर रहा है और नेगेटिव साइकिल की भी कंडक्शन कर रहा है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल को ये पॉजिटिव आउटपुट कंडक्ट करके दे रहा है। अगर आप इसकी पूरी की पूरी कनेक्शन को, इसकी पोलैरिटी को ऑपोजिट कर दें, यानी कनेक्शन को इस पॉजिटिव को यहाँ, नेगेटिव को यहाँ कर दें, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव में आपको आउटपुट देगा, यानी इसके दोनों साइकिल्स नेगेटिव में शो होंगे। इस डिपेंड अपॉन योर पोलैरिटी हाउ यू कनेक्ट योर ट्रांसफार्मर योर इनपुट वोल्टेज विद द डायोड्स पोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें इतना वो नहीं है। और याद रखें कि फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसमें एट ए टाइम 2 डायोड्स आपके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 डायोड जो हैं वो काम करेंगे। पहले अगर आप पॉजिटिव साइकिल के लिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इस यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये कंडक्ट करेगा D2 डायोड और दूसरा जो डायोड कंडक्ट करेगा वो हमारे पास D3 डायोड होगा, ठीक है। ये कंडक्ट करेंगे किसके लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए। और इसी तरह आपके पास 1 डायोड और D आपके पास
4 डायोड जो है वो कनेक्ट करेंगे किसके लिए, आपके नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर, और ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है आपने। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का मेन बेनिफिट भी मैंने आपको बताया कि सेंटर डेड ट्रांसफार्मर हमें यूज़ नहीं करने पड़ेगा, आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर से भी यूज़ करते हैं, जिससे कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपके पास एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप नॉर्मली कोई भी ट्रांसफार्मर से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है।